सच में? सच में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि छत्तीसगढ़ी में भी अच्छे से बात कर पाऊँ। तुम अपने सवाल पूछते रहो, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आप मन का साग खाए हो? मोर तो आज एकदम बढ़िया साग खाए हवो, जैसे कि पत्ता गोभी और भिंडी की सब्जी और थोड़े से चावल के साग। छत्तीसगढ़ में अंगाकर रोटी कौन से रोटी ला बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में अंगाकर रोटी को आमतौर पर अंगाकर रोटी या फिर अंडाकर भाकरी ही कहा जाता है। रोघा रोघा काला कहते हैं? मैं समझ गया, छत्तीसगढ़ी में रोगा एक। छत्तीसगढ़ ला धान की कटोरा काबर कहते? तो भैरव काका के किरदार ला कौन निभाते? बस्तर के बारे में कुछ विशेषता बताओ। बस्तर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख जिला है जो अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, घने जंगलों, पहाड़ियों, झरनों और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। हेलो दोस्तों, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आज हमन हाँ चैट जीपीटी से सुगर सुगर बात करबो और आपको मतलब बताबो कि चैट जीपीटी का थे का नहीं का है। चलो सीधा चैट जीपीटी में जाता है अब अपन सुगर सुगर सवाल चैट जीपीटी से पूछता है और इसे ओपन करते हैं। अरे चीज में आ गया, कैसे गया ऐसे गया। और ये चैट जीपीटी, ये देखो चैट जीपीटी, और इसे किया अनलॉक और इसमें गया सीधा, ये खोल लिया। देखो अब सुगर सुगर से सवाल पूछता है। हेलो चैट जीपीटी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ। अभी तक तो आपसे मैं हिंदी में बात कर रहा था, अब से मैं आपसे छत्तीसगढ़ी में बात करूँगा। क्या आप छत्तीसगढ़ी में बात कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं छत्तीसगढ़ी में भी बात करने की कोशिश करूंगा। तुम जब भी छत्तीसगढ़ी में सवाल पूछोगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सही से जवाब देता हूँ। सच में? सच में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि छत्तीसगढ़ी में भी अच्छे से बात कर पाऊँ। तुम अपने सवाल पूछते रहो, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तो छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, आप मन का साग खाए हो? ये सच में एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है। छत्तीसगढ़ में लोग अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं कि उन्होंने आज क्या खाया है, और ये सवाल वहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है। ये बात तो ठीक है, लेकिन आप मन हो तो हिंदी में गोठियात हो, छत्तीसगढ़ी में गोठियाओ ना। समझ गया, मैं अब ध्यान रखूंगा कि छत्तीसगढ़ी में ही बात करूं। अगर तुम्हें कोई और सवाल या कुछ भी पूछना हो तो बेहिचक बताना, मैं छत्तीसगढ़ी में ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। हाँ तो बताओ ना, आपने मतलब आप का साग खाए हो? मोर तो आज एकदम बढ़िया साग खाए हवो, जैसे कि पत्ता गोभी और भिंडी की सब्जी और थोड़े से चावल के साग। तुम उनका खाए हो? मैं तो अभी खाना नहीं खाए हो। तो आप तो मशीन हो, तो आप कहाँ से सब्जी खा ले हो? हाँ सही बात है, मैं तो बस कल्पना में ही सब्जी खा लेता हूँ। अगर तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी मजा आता है। और दूसरा सवाल? जरूर, तुम अपना दूसरा सवाल पूछ सकते हो। मैं ध्यान से सुनूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें अच्छा जवाब दे पाऊँ। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई रही? छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी, जब ये मध्य प्रदेश से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना। छत्तीसगढ़ी में पूछो तो छत्तीसगढ़ी में बताई करना। जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि छत्तीसगढ़ी में ही जवाब दूं। तुम जब भी पूछोगे मैं छत्तीसगढ़ी में ही बताऊंगा। ऐसने तो कथा फिर हिंदी में चले जा सकते हैं। ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है। मैं ध्यान रखूंगा कि छत्तीसगढ़ी में भी बात करूं और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा उसी भाषा का इस्तेमाल हो। अगर कभी भी कुछ भी अलग लगे तो तुम बेझिझक बता देना। हाँ तो वो तीसरा सवाल ये है, छत्तीसगढ़ में अंगाकर रोटी कौन से रोटी ला बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में अंगाकर रोटी को आमतौर पर अंगाकर रोटी या फिर अंडाकर भाकरी ही कहा जाता है। ये रोटी चकला और बेलन की बजाय सीधे अंगारे पर सेक कर बनाई जाती है, जो इसे एक खास स्वाद और बनावट देती है। मोर सवाल तो टेढ़ा रीस है, लेकिन ते अच्छा जवाब दे, मैं संतुष्ट हूँ। चलो मोर चौथा सवाल, छत्तीसगढ़ ला ना मैं मोला कहाँ दे, छत्तीसगढ़ ला ले 3 गोठिया ठीक है, मैं अब ध्यान रखूंगा कि छत्तीसगढ़ी में भी बात करूं। जब भी तुम्हारे कोई भी सवाल पूछना हो, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ।
छत्तीसगढ़ ला धान की कटोरा काबर कहथे? छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते काबर की यहाँ की खेती बाड़ी और धान के उत्पादन बहुत एक प्रसिद्ध है। यहाँ की भूमि और मौसम धान के लिए बहुत अनुकूल है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में धान के अलावा और का फसल बोए जाते? छत्तीसगढ़ में धान के अलावा भी कई फसलें बोई जाती है, जैसे कि गेहूं, चना, अरहर, मक्का, सोयाबीन और तिलहन की फसलें भी काफी उगाई जाती है। इसके अलावा फल और सब्जियां भी अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। चल अब मैं एक से थोड़ा हट के जवाब पूछूं, अरे सॉरी सवाल पूछूं। छत्तीसगढ़ में बेस्ट कॉमेडी किंग कौन हरे अभी प्रेजेंट टाइम में? छत्तीसगढ़ में कई ऐसे कॉमेडियन हैं जो अपनी हास्य कला से दर्शकों का दिल जीतते हैं। इनमें धनेश साहू, काका, अनिल सिन्हा और पगला पार्टी 2 जैसे नाम शामिल हैं। इनके कॉमिक वीडियोस और अभिनय ने छत्तीसगढ़ी मनोरंजन जगत को काफी समृद्ध किया है। और हाँ बिल्कुल, इसके अलावा भी कई और कॉमेडियन हैं जो छत्तीसगढ़ी में काफ़ी पसंद किए जाते हैं, जैसे कि महेश्वर साहू और कई लोकल स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। हर किसी की अपनी अलग शैली और फैन फॉलोइंग है जो छत्तीसगढ़ी हास्य को और भी मज़ेदार बनाती है। हमारे भैरव काका की नाम ला नहीं ले हंसते हैं। हाँ बिल्कुल, बेहरा काका का नाम तो छत्तीसगढ़ी कॉमेडी में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी कम टाइमिंग और अनोखी शैली ने उन्हें खूब लोकप्रिय बना दिया है। वो सच में छत्तीसगढ़ी हास्य जगत का एक अहम हिस्सा है। तो भैरा काका के किरदार ला कौन निभाते हैं? रमेश दुबे बेहरा काका का किरदार निभाते हैं। वे निहोरन चाची, चेतराम के दुल्हन समय काका और खिलावन काका जैसे कई और पात्रों को भी निभाते हैं। अरे वो नहीं निभाए, वो शायद पुराना वाले हुई। अभी भैरा काका के किरदार कौन निभाते? जैसे यूट्यूब कॉमेडी किंग जो हवे ना। यूट्यूब पर बहरा काका के किरदार को अमलेश नागेश निभाते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा टूरिस्ट जगह बताओ। छत्तीसगढ़ में कई शानदार पर्यटन स्थल है। रायपुर में नंदनवन चिड़ियाघर और स्वामी विवेकानंद सरोवर काफी लोकप्रिय है। जगदलपुर के पास चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है। भोरमदेव मंदिर को कई लोग छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। इन सभी स्थलों की यात्रा से आपको छत्तीसगढ़ की विविधता का बेहतरीन अनुभव मिलेगा। बात तो सही है। अच्छा, और छत्तीसगढ़ के बेस्ट नहीं बोल जाए, पद्मश्री अवार्डेड किंग, हास्य किंग कौन हरे? पद्मश्री पुरस्कार आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है और हास्य कलाकारों को भी कभी कभी ये सम्मान मिलता है। उदाहरण के तौर पर अभिनेता अशोक सराफ को उनके अभिनय के लिए पद्मश्री मिला है। छत्तीसगढ़ी में कौन से कॉमेडी किंग ला पद्मश्री अवार्ड मिले हैं? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जो छत्तीसगढ़ी हास्य कवि के तौर पर मशहूर है, उन्हें 2010 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिला था। बेकर से हट के थोड़ा दूसरा सवाल पूछूं। हंसिया काला कहते हैं? हंसिया छत्तीसगढ़ी में हंसिया काला कहते हैं? छत्तीसगढ़ में हास्य कला लोक संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अरे मैं वो नहीं पूछूं। हंसिया रहता है ना, एक हंसिया जिससे धान काटते वो बोला था। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ गया। अगर तुम्हें कभी भी इस तरह के और सवाल पूछने हो या कुछ भी जानना हो तो बेझिझक बताना, मैं हमेशा किसी से मदद करूंगा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दिए जाने वाला गाली है रोघा। रोघा काला कहते? छत्तीसगढ़ी में रोगा एक तरह का मजाकिया या हल्का फुल्का शब्द होता है जो अक्सर बातचीत में इस्तेमाल होता है। अगर और भी कुछ जानना हो तो मैं खुशी से बताऊंगा। जब भी झगड़ा होते ना तो टूरी मन सबसे ज्यादा यही गाली ले देते, रोगहा कह के। तो रोगहा शब्द के अर्थ बताओ।
हाँ बिल्कुल। असल में छत्तीसगढ़ी में रोगा शब्द अक्सर एक हल्के फुल्के मजाक या थोड़े से चुटकुले के रूप में इस्तेमाल होता है। ये आमतौर पर किसी को हल्के से चिढ़ाने या मजे लेने के लिए कहा जाता है और इसका मतलब आमतौर पर कोई बुरा या नकारात्मक नहीं होता। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। छत्तीसगढ़ में लड़का मन ला का कहिथे और लड़की मन ला का कहिथे? छत्तीसगढ़ी में अक्सर लड़के को लड़का कहा जाता है और लड़की को लड़की कहा जाता है। ये शब्द वहाँ की स्थानीय बोली में बड़े ही सामान्य और सहज तरीके से इस्तेमाल होता है। No. लड़का और लड़की नहीं कहा है, टूरा और टूरी कहिथे। ओह बिल्कुल सही कहा। छत्तीसगढ़ी में लड़की को आमतौर पर तूरा और लड़की को तूरी कहा जाता है। ये शब्द वहाँ की बोली में बहुत ही आम है और इन्हें प्यार से इस्तेमाल किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ी में नानचुन लइका रहिथे ओमन ला का कहिथे? जो लइका रहते छोटे से बच्चा ओमन ला का कहिथे? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ी में सच में छोटे बच्चों को अक्सर नानचिन कहा जाता है और इसी तरह लड़कियों को भी लड़की या तूरी कहकर पुकारा जाता है। ये बोलियां बहुत प्यारी और अपनी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। गलत। नान लइका मन ला नोनी बाबू ऐसे कहिथे ना, नोनी और बाबू कथे। हाँ बिल्कुल सही कहा। छत्तीसगढ़ी में छोटे बच्चों को अक्सर नौनी या बाबू कहकर प्यार से पुकारा जाता है। ये शब्द सच में बहुत ही मृदु और स्नेहपूर्ण होते हैं। धन्यवाद मुझे सही दिशा में लाने के लिए। छत्तीसगढ़ की सबसे पहली मुख्यमंत्री के नाम बताओ। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का नाम अजीत जोगी था। उन्होंने 2000 में राज्य के गठन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभाला था। सबो मुख्यमंत्री में से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन हरे? हमारे छत्तीसगढ़ में 4 मुख्यमंत्री है, उनमें से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय। अभी के सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों को लगभग 41.99% समर्थन मिला है, जो उन्हें दूसरे स्थान पर रखता है। हालांकि इस तरह के सर्वे में समय समय पर बदलाव भी आते रहता है। चलो ठीक है। बस्तर के बारे में कुछ विशेषता बताओ। बस्तर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख जिला है जो अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, घने जंगलों, पहाड़ियों, झरनों और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख स्थल जैसे चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कुटुमसर और कैलाश गुफाएं, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, दंतेश्वरी मंदिर और बस्तर महल पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। बस्तर दशहरा जो 75 दिनों तक मनाया जाता है, यहाँ के सबसे लंबा और अनूठा त्योहार माना जाता है। चलो ठीक है, आप मन से बात करके बहुत अच्छा लगी। और बात करना रही था और वो हूँ। मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जब भी तुम्हारा मन हो मैं यही हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। चलो ठीक, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद और छत्तीसगढ़ को भी मेरा नमस्कार। जब भी तुम्हारा मन हो मैं यही हूँ। अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं। तो देखो संगवारियों, मज़ा तो बहुत बढ़िया है इस मोला। लगभग मैं 70% एक बात से संतुष्ट हूँ। कुछ एक पास जानकारी नहीं है ChatGPT के पास, जिला हमारे बता नहीं पाई। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।